ग्रामीणों, आपके शोर से हमने यही काम किया, नामांकन बढ़ाया। जब हमारा नामांकन बढ़ गया तो राज्य सरकार द्वारा 2018 में पूरे बाड़मेर जिले में एकमात्र आगम सागर तालाब विद्यालय ने जिसको मिडिल में कर्मोत किया पूरे जिले में। ये हमारे गर्व की बात है, क्योंकि हमने सिर्फ मेहनत की, नामांकन की। 18वें कर्मोत होने के बाद हमारा विद्यालय ऊंचाई में चुनने के लिए राज्य सरकार की जो योजना दी, उनमें मिडिल हो गया, सेकेंडरी हो गया, सॉरी सेकेंडरी होने के बाद पूरी जो भी सेकेंडरी विद्यालय हुई थी उनको सीनियर कर दी। आज हमारा विद्यालय सीनियर अवस्था में। बड़ी बात है, हमारे विद्यालय में जो नामांकन है 60% नामांकन गर्ल्स का है, और हमारे विद्यालय में 60% नामांकन एकमात्र बोर्ड का विद्यालय है जहां गर्ल्स का है। हमें ग्रामीणों के शोध से सब कुछ मिला, लेकिन कई ऐसी समस्या होती है जो भौतिक समस्या होती है जो सिर्फ राज्य सरकार द्वारा पूरी की जा सकती है। तो हमने इससे भी बड़ा एक अच्छा कार्यक्रम पिछले सेशन में वापसी से किया था। वही सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर विधायक महोदय, प्रधान महोदय सब आए थे, अच्छा कार्यक्रम किया। हो सकता है सरकार जाने वाली थी, घोषणा तो कर गए, लेकिन घोषणाएं अमल नहीं हुई, हमारे पास कुछ पहुंचा नहीं। आज भी हमारा विद्यालय इसी अवस्था में है। आपके सामने जो दिख रही है वही हमारी बिल्डिंग है। मात्र मेरे पास 4 कक्ष है, मात्र 4 कक्ष 320 का नामांकन है, 12 कक्षाएं है जो मैं बताता हूँ। बड़ी बात तो यह है, हमारे कमी तब आई जब सामाजिक एक अवस्था में राज्य सरकार में पूर्व में जो समाज हुआ, उसमें मेरे पास मेरी जो भुजाएं थी, 2 मेरे नामांकन में जो संचालन करे थे, ये गौर साहब एक और थे, हम 4 जगह थे। उनमें से राज्य सरकार की हमारे यहाँ पोस्ट कम होने के कारण मात्र फर्स्ट लेवल की 2 पोस्ट थी, हम 4 बने थे। 2 जनों को यहाँ से एक को हटा था, एक को कोने कर दिया, तो मेरी जो मुख्य भुजाएं थी वो भी टूट गई। अब इस विद्यालय में जो यह पद स्थापना है उसमें मात्र 2 टीचर है। सीनियर विद्यालय सिर्फ 2 टीचर, वो भी 3rd ग्रेड लेवल 1, और टीओ का 4, प्रधानाचार्य का 4। सिर्फ विधानसभा में कोई नहीं होता पूरे कार्यक्रम का, वहां भी चुनाव भी करवाए, विद्यालय भी चलाए। और बड़ी बात यह है कि हमने 3rd ग्रेड अवस्था में पिछले 2 सेशन का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 100% दिया। शायद जहां लक्ष्य 100% नहीं था, और हमने 3rd ग्रेड में 100% दिया, और वही देते रहेंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि एक अभी केंद्र सरकार द्वारा हमारे दिनेश भाई सीधे केंद्र सरकार से जुड़े हुए, उनका सीधा संबंध केंद्र सरकार से। हमारे जो महेंद्र सिंह राठौर, इनका राज्य सरकार से है। धर्म सिंह, इन दोनों के बीच का पाला है, और हमारे विद्यार्थी भारती से एकल से अभय सिंह है। मेरी बड़ी से बड़ी समस्या यही है कि आपके प्रेरणा से हमें सिर्फ अभी राज्य केंद्र सरकार द्वारा एक योजना चली है, समसा योजना के तहत यदि यहाँ के विधायक महोदय, यहाँ के प्रदेश में जो भी कार्यकारी सदस्य यदि एक लेटर अनुमोदन के लिए लिख दे कि फलाना विद्यालय में बिल्डिंग की कमी है, तो हमारे वहां सेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन यही करना चाहता हूँ, मुझे बता दें कि समस्या नहीं है, समस्या सामने खड़ी है। मात्र 4 कक्षा में सीनियर स्कूल चला रहा हूँ, 320 का नामांकन। मेरे लिए एक बहुत बड़ा परीक्षा यही से शुरू हो रही है। मैं सुबह परिसर में घुसता हूँ, मेरे मन में यही आता है, मैं बिठाऊंगा कहाँ बच्चों को। इसलिए कई कक्षा इसमें 2 है, किसी को नीम के नीचे, किसी को ब्राह्मण में, किसी को दूध में, कई करके मुझे कक्षा संचालन करना पड़ता है। कहा जाता है जिसके गले में फांसी होती है उसे ही फंदे में जुड़ना पड़ता है, दूसरा नहीं जुड़ता है। परिसर के आगे आने के बाद मुझे संभालना पड़ता है, और मैं तय दिल से संभालता हूँ, संभालता भी रहूंगा। बड़ी बात यही है, आपका सहयोग हमें यही मिले। आप हमारे विधायक महोदय से या आपकी कार्यकारिणी से हमारे अनुमोदन के लिए संस्था से मात्र 4 से 5 और सेक्शन करवा सकते हो, आपकी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। दूसरी बात है, हमारे यहाँ जो स्टाफ की कमी है उसका मुख्य कारण ये है कि जो राज्य सरकार द्वारा स्कूलें कर्मोन्नत की गई, हमारे बाद भी कई स्कूलें कर्मोन्नत हुई जहाँ पोस्ट कर्मोन्नत हो गई, जहाँ पद आ गई, लेकिन हमारे नहीं आई। उसका कारण ये है कि राज्य सरकार के द्वारा एक यही सर्वे कमेटी बिठाई गई कि जो ग्राम पंचायत मुख्यालय की स्कूल है उन्हें पद सर्जित करो। हमारे शहीद मोहम्मद अंबिका तला विद्यालय में एक शहीद मोहम्मद अंबिका तला ग्राम पंचायत में एकमात्र हमारे विद्यालय जो सीनियर है, लेकिन ग्राम पंचायत मुख्यालय की नहीं है, फिर भी ग्राम पंचायत की एक ही सीनियर है। यही पीओ है, यही डीडीओ है, सब यहीं से होता है। इन मेरे भाइयों के शोर से, ग्राम पंचायत के जो मेरे शिक्षक साथी हैं, इनको शोर से मैं 3 स्टाफ डेपुटेशन पे लाया, क्योंकि जो समाज में हुआ था उसमें हमारे विद्यालय बंद भी करवाया गया, ग्रामीण मेरा जोर विरोध करा। उसके
कारण हमारे सीबीओ ने 3 डेपुटेशन पे सीबीओ से लगाई राजेंद्र जी को आज रिलीव होकर हमारे विद्यालय आए हैं। उससे पहले ओम प्रकाश जी सैनी है जो रिलीव होकर समय की ढाणी से हमारे विद्यालय आए हैं। एक बोर्ड का तरफ से भमरापुर से कालू सिंह है जो अभी तक रिलीव नहीं हुए किसी कारणवश, वो भी रिलीव होकर आ जाएंगे। आज जैसी जैसी व्यवस्था में हमारे पास 8 स्टाफ है। एक हमारे ग्राम पंचायत सहायक भी अंत देवी है और मैं और मैडम यहाँ मूल पद पर 2 ही है। 8 विद्यालय चलाने में थोड़ा बहुत सहयोग मिलता है, 2 से क्या चलेगा मैं सबको पता है। 3.5 से तो एक टीचर के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मेरे पास पीओ का भी चार्ज है, विजिट में जाना पड़ता है, मीटिंग में जाना पड़ता है, ट्रेनिंग में भी जाना पड़ता है। चाहे एक हो लेकिन कार्य तो पूरा करना ही पड़ेगा। इसलिए आज मेरे गर्व की बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जो प्रतिनिधि है, हमारी उपनिधि हमारी पेश भी करेंगे, प्लस हमारी समस्या के बारे में ये आगे पैरवी करेंगे, ये मुझे आशा और विश्वास है। ये आपके सामने बच्चियां बैठी है, पहले सेशन था उसमें बच्चियां कम थी, ये हमारे बच्चियां ब्रिलियंट है, कम नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ इसमें से मेरी कई बच्चियां जो 80 है वो जाएगी सीनियर में, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। ये जो आपके सामने आज आपको भी थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि आज ये साफे में सब सदे जो है ये हमारा जो केसरिया है, ये हमारा केसरिया है, ये खुशहाली और समृद्धि का है और यही हमारी खुशहाली है। कल आने वाले टाइम में एक भी 2 परिवार के लिए खुशहाल करेगी ये मेरी बेटियां आपके सामने तो विद्वान है। इन बेटियों को भी कहना चाहता हूं जो मैंने साफा आपको पहनाया, इस साफे की आपको लाज रखना है। अगला समय बहुत खराब समय है, इस समय में ये साफा है, ये आप साफे की तरफ देखते रहोगे तो दुनिया के किसी भी किनारे को आप बेच सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। संस्कारित होकर इस साफे की लाज रखना। अंधेरे में था, गुमनामी के अंधारे में था, पहचान बना दिया। गुमनामी के अंधारे में था, पहचान बना दिया। दुनिया के गम ने मुझे अनजान बना दिया, दुनिया के गम ने मुझे अनजान बना दिया। स्टाफ की स्वीकृति यदि हमारा 13वीं विधायक महोदय विधानसभा में या विधायक महोदय एक साथ हमारे निर्देशालय एक ही लेटर भेज सकते हैं कि फलाना विद्यालय ग्राम पंचायत मुख्यालय का नहीं है, लेकिन ग्राम पंचायत में एक ही है तो उसे पद सर्जित हो सकते हैं। और हमें विश्वास हुई है, मैं व्यक्तिगत मिलकर आया था तब उन्होंने बोला था कि पद वाला काम आपका श्योर कराएंगे। सिर्फ हमारा नहीं है, ऐसे 6812 स्कूल है पूरे राजस्थान में, 6812 स्कूल है जहाँ ये संशय है। उन्होंने कहा हमारी कमेटी बैठी थी, हमारे मंत्री महोदय के सामने हमने ये बात रखी है और हो सकता है इस विधानसभा सेशन में हम पोस्ट सर्जित करवाएंगे। क्यों? हमें थोड़ा सा ये फायदा हुआ क्योंकि अभी प्रिंसिपल की जो एक नियुक्ति थी उन नियुक्ति को रोक दिया, जो व्यक्तियों की नियुक्ति उनको सरकार ने रोक दिया। तब हमें ये थोड़ा लगा कि सरकार अब हमारे लिए कुछ करेगी। जब उनकी नियुक्ति रोक रही है तो हो सकता है हमारे ये पोस्टें सर्जित करके उसमें शामिल कर सकते हैं। आज का जो कार्यक्रम है ये हमारे विद्यालय द्वारा दिया, हर कार्यक्रम में छोटा मोटा शो विद्यालय परिवार द्वारा दिया गया है, विद्यालय द्वारा ही करवाया जा रहा है। हमारा रिजल्ट 100% रहा और 100% रहेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कई व्याख्या मैंने रिजल्ट में देखा, वहां का रिजल्ट 50% रहा। हम लेवल फर्स्ट के 3rd ग्रेड के हैं, लेकिन हम प्रिंसिपल और व्याख्या तक के बराबर काम करते हैं और काम करते रहेंगे। यह हमारा कंधे से कंधा आपका ग्रामीणों का सहयोग है और रहेगा। रात के दरिया का किनारा भी कहीं आएगा, रात के दरिया का किनारा भी कहीं आएगा, वक्त का क्या हमारा भी कभी आएगा। ये वक्त है जो आज भी तो कल हमारा